हेलो गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम द टेकी फ्रेंड्स एंड दिस इज 8th पार्ट ऑफ जावा ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम जावा के एक सिंपल प्रोग्राम को राइट करके उसे कंपाइल करके और रन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक आईडी या फिर एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। और टेक्स्ट एडिटर में अगर हम बात करें तो या आप जो आपके विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो नोटपैड आता है आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस या फिर सबलाइम या फिर ब्रैकेट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। आप आईडी को भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि इक्लिप्स या फिर नेटबीन्स वगैरह हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिगनर्स हो तो आप नोटपैड प्लस प्लस या फिर इनहिट किसी टेक्स्ट एडिटर की आप हेल्प लो। बिकॉज अगर आप कोई आईडी वगैरह यूज करने जाते हो तो उसमें एज अ प्रोग्रामर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी आपका जो काम होता है वो सिर्फ लगभग 20 to 25% ही रह जाता है। बाकी 75% या फिर आप कह सकते हो 70 या 75% जो काम होता है वो पूरा टेक्स्ट एडिटर आपको करके दे देता है। तो जिससे होगा क्या कि आपको जावा की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर रहा हूँ एंड ओके, मैं नोटपैड प्लस प्लस अपना ओपन करता हूँ। ऑलराइट, ओके। सो हमने देखा था कि जावा की एक प्रोग्राम को जैसे कि सी या फिर सी प्लस प्लस में हमें उसके अंदर जो डिफाइंड फंक्शन जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह इन सबको यूज करने के लिए हमें उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता था। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावा के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी प्री डिफाइंड क्लासेस या फिर फंक्शंस हैं, उनको यूज करने के लिए हमें उनके पैकेज को इम्पोर्ट करना होगा। तो आपने आई होप कि वो वीडियो देखा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा इम्पोर्ट, क्योंकि हम उसके अंदर इस पैकेज के अंदर जो जो क्लासेस हैं उनको हम इस प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा इम्पोर्ट, देन उसके बाद java.lang, उसके बाद उस पैकेज का नाम। देखिए फ्रेंड्स, हमने बात किया था लास्ट वीडियो में, आप पैकेज को दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर अगर हम इसके आगे स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि lang के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उसको हम एक बार में लोड करा ले रहे हैं। और या तो फिर आपके पास एक और तरीका है, यहाँ पे आप जिस जिस क्लास को यूज करो यहाँ पे आप उस क्लास का सिंपल नेम दे सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार में ही पूरे क्लासेस को यहाँ पे लोड करा ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है, ओके। देन उसके बाद एंटर। अब देखिए जावा क्या है फ्रेंड्स कि ये प्योर लगभग आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो हमें जावा की एक सिंपल प्रोग्राम को, यानी सिर्फ अपना हेलो वर्ड ही प्रिंट कराने के लिए, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, सिर्फ एक वर्ड ही प्रिंट क्यों ना हमें कराना हो, तो हमें सारी चीज़ें क्लास के अंदर लिखनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, जिसके लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हमें अपने क्लास का नाम देना होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम अपने डेमो देता हूँ, ओके। अब देखिए होगा क्या, आप यहाँ पे ध्यान दे रहोगे कि मैंने जो क्लास का फर्स्ट लेटर है उसको मैंने कैपिटल में लिखा है। तो ये हम जब नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अभी अब बस इतना जान लो कि जावा के अंदर हम जो भी क्लास बनाते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल रखते हैं, ओके। देन उसके बाद एंटर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया। अब इसके अंदर हमें देखिए, आपको पता होगा कि हमें किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे मेन मेथड को डिफाइन करना होगा। अब सी या सी प्लस प्लस में हम सिंपल मेन या फिर वॉइड या फिर इंट मेन लिख देते थे। यहाँ पे जावा का थोड़ा सा जो सिंटैक्स है मेन का वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो वो सिंटैक्स क्या है आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है पब्लिक, ओके, देन स्टैटिक वॉइड, उसके बाद मेन, देन उसके बाद इस मेन के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद ARGS एंड उसके बाद ये ब्रैकेट, और इसको लार्ज ब्रैकेट कहते हैं, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे एंटर किया, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब इस मेन के अंदर हम अपना पूरा लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, जो भी चीज़ें हमें लिखनी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें सिंपल हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो जैसा कि सी या फिर सी प्लस प्लस में अगर हम सी की बात करें तो उसमें प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते थे, या फिर सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज हम करते थे। यहाँ पे जावा के अंदर हम थोड़ा से इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू बोथ, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
आप प्रिंट भी सिंपल लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एलन। मैं आपको इन दोनों के प्रिंट या फिर प्रिंट एलन के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रिंट एलन होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आप आउटपुट में देखोगे उसके बाद जो आपका कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, यानी न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल प्रिंट का यूज करते हो तो जो आपका कर्सर होगा वो सेम उसी पॉइंट पे होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज करता हूँ। देन उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद अब हमें चूँकि एक स्ट्रिंग इसके अंदर लिखनी है तो हमें डबल कोट्स लगाना होगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड। ओके, देन उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन। तो ये एक तरीके से हमारे जावा का जो एक सिंपल प्रोग्राम है हेलो वर्ड का, वो हमारा कंप्लीट है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो विंडो कंट्रोल एस। ओके, और मैं एक लोकेशन पे जाता हूँ, कहाँ पे, एफ ड्राइव में प्रोग्राम्स के अंदर, और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ यूट्यूब। ओके, यूट्यूब दे देता हूँ। देन उसके बाद इसके अंदर मैं जाता हूँ, और देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जावा का जो प्रोग्राम है उसको आपको उसी नाम से सेव करना है जिस नाम से आपने क्लास यहाँ पे जो आपने अपने क्लास का नाम दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने अपने क्लास का नाम डेमो दिया है, तो मैं यहाँ पे डेमो। अभी आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कि हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको हम कैसे टाइप करते हैं, कैसे लिखते हैं। बाकी जब हम नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, देन उसके बाद अब ये जो हमारी फाइल है ये जावा फाइल। ओके, तो इसके लिए हमें डेमो यानी जो हमारी फाइल का नाम वो हमने लिख दिया डॉट जावा। ओके, ये चीज़ आपको लगाना है डेमो डॉट जावा। उसके बाद सेव हम इसे करते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें इस अपने प्रोग्राम को रन कराना है, तो रन कराने के लिए आपको CMD की यहाँ पे जैसे कि जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको आपको ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं Windows+R की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे CMD, ओके, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे CMD ओपन होके आ चुका है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। मैं एक काम करता हूँ, उस लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है। ओके, F ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहोगे डेमो डॉट जावा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं CMD को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारी डेमो डॉट जावा फाइल है जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा है, ये सेम वही फाइल है जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें सबसे पहले कंपाइल करना होगा, क्योंकि जावा के प्रोग्राम को हमें पहले कंपाइल करना होता है, देन उसके बाद हम उसे रन कराते हैं। तो सबसे पहले हमें उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे हमने अपने इस प्रोग्राम को रखा है। हमारा जो प्रोग्राम है वो F ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर के अंदर, यूट्यूब नाम के फोल्डर के अंदर है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ F। ओके, देन उसके बाद CD एंड प्रोग्राम्स, उसके बाद मैं यूट्यूब नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ओके, ये मैंने एंटर किया और अब हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें अपने इस फाइल को यानी जावा डेमो डॉट जावा जो हमारी फाइल है उसे हमें कंपाइल कराना है। तो कंपाइल के लिए हम एक कमांड लिखेंगे जावा C, देन उसके बाद हमें उस फाइल का नाम डेमो और एक्सटेंशन के साथ लिखना है डेमो डॉट जावा। ओके, ये चीज़ हमने लिखा और उसके बाद हमने एंटर किया। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो सोर्स फाइल है डेमो डॉट जावा, इसके ठीक पास में एक और फाइल ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगी जो कि कंपाइलर उसे जनरेट करेगा, यानी कि वो जो फाइल होगी वो डॉट क्लास फाइल होगी। ओके, सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे इस साइड पे कि वो फाइल अभी जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, कंपाइल होने के बाद कंपाइलर सारे सिंटैक्स को चेक करेगा। अगर कहीं पे एरर होगी तो हमें एरर शो करेगा, नहीं तो अगर सब कुछ सही रहा तो वो एक क्लास फाइल हमें जनरेट करके दे देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि डेमो डॉट क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होके आ चुकी है। ओके, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, देन उसके बाद एक मिनट। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, ये अब हमें इस क्लास फाइल को रन कराना है, यानी कंपाइलर ने सब कुछ चेक कर लिया कि ऑल इज़ राइट। सो अब हमें इस प्रोग्राम को रन करना है, ये कंपाइल हो चुका है। तो अब हमें रन करने के लिए जावा टाइप करना है, जावा कमांड
उसके बाद उस क्लास का नाम डेमो, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको डॉट एक्सटेंशन जो क्लास है वो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने जो आउटपुट मुझे चाहिए वो हेलो वर्ड चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्पोर्ट जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जो क्लासेस डिफाइन वो सिस्टम और स्ट्रिंग, ये दो क्लासेस हैं जिनका यूज़ करने के लिए हमने इस पैकेज को इंपोर्ट किया है। अब इस पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, और तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, या तो आप एक एक करके जो जो क्लासेस अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो उनको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर माफ़ कीजिएगा इंपोर्ट कर सकते हो, या तो आप एक साथ सारी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। मैं यहाँ से स्टार को हटा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लास जो यूज की है वो स्ट्रिंग है, तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग टाइप करता हूँ। ओके, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के बाद हम फिर से इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट java.lang डॉट सेकेंड जो हमारी क्लास है वो सिस्टम है। देन उसके बाद सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे मैंने इन दो क्लासेस को इंपोर्ट करा लिया, और उसके बाद मैं सेव करता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे आपको इसे कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देन उसके बाद हम इसे रन करा देते हैं। ओके, सो ये आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो जावा माफ़ कीजिएगा जो java.lng पैकेज होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जावा के डेवलपर्स यानी जिन्होंने जावा को बनाई है उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इसे इंपोर्ट करा के रखा हुआ है, यानी आपको मैनुअली इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया। अगर मैं यहाँ से इन दोनों स्टेटमेंट को हटा दूँ, ओके, सो और इसे मैं सेव करता हूँ, तो आप देखोगे प्रोग्राम जो हमारा है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। तो मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। ओके, सो मैं फिर से जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। ओके, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम जावा देन डेमो। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो आपको समझाने का मतलब था, जो java.lng पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज होती हैं जावा के डेवलपर्स ने उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंपोर्ट करा के रखा हुआ है, तो आपको मैनुअली इसे इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जा रहा है, सो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में रिसेंट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।